हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रिंट इनोवेशन स्टूडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आ, तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का एक रीज़न था, एक कारण था। वो ये है कि हम प्रिंट कैड का एक 3 मंथ का कोर्स करवाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ पे है, कैसा है, क्या कितना ड्यूरेशन है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दें कि मेरा प्रिंट कैड का 3 मंथ का कोर्स है, जिसमें हम 3 मंथ में अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को कंप्लीट करवाते हैं। ये कोर्स हमारा जो टारगेट है वो ये है। उसमें दोस्तों हम बेसिक से हर चीज़ें बेसिक से जो बिगनर होते हैं उनसे ए से स्टार्ट करते हैं बनाना। और ये टोटली फ़ोटोशॉप पे हम लोग बनाते हैं, बताते हैं कि कैसे हम डिज़ाइन को ए से लेके जेड तक पहुँचे, बिगनर से एडवांस तक। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो लोग हैं या तो वो कैड जानते हैं या तो वो सेपरेशन जानते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहीं भी किसी कंपनी में इंडिविजुअल वर्क करना है तो आपको दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। दोनों का नॉलेज, कैड और प्रिंट दोनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बेस पे हमारा ये हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि एक डिज़ाइनर न्यू क्रिएटिव चीज़ें सेपरेशन करते हुए कैसे बनाए। समझ रहे हैं ना? क्योंकि मान लो कि चलो आपने कोई कैड बना दिया, कैड बायर से अप्रूव्ड हो गया। अब क्या करोगे आप उसको प्रिंटेबल बनाओगे। उसमें फिर टाइम, आपको कैड बनाने में टाइम तो लगा ही लगा, साथ साथ आप उसको प्रिंटेबल करोगे, चीज़ें थोड़ा सा चेंज होगा जब आप उसको एडिटिंग करोगे। तो बायर को हम फाइनल सेपरेशन फाइल करके और वही चीज़ को छोटा करके कैड में कन्वर्ट करके क्यों न दिखाएं। जैसे ही बायर ने ओके किया, हमारा फाइल रेडी है, हमने बायर को भेज दिया, प्रिंटर को भेज दिया, प्रिंट होके आ गया। समझ रहे हो ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। इसी के लिए, इसके लिए आपको क्या था होना चाहिए कि आप में क्रिएटिव चीज़ें भी आनी चाहिए कि आप कैसे डिज़ाइन को ट्रेसिंग करोगे, कैसे डिज़ाइन का रिपीट बनाओगे, कैसे उसका मोटिव प्लेसमेंट करोगे, कैसे उसमें टेक्सचर ऐड करोगे, कैसे आप उसमें नया लुक दोगे, है ना? जैसे मान लिया आपने एक मोटिव बनाया, उससे 20 प्लेसमेंट, 20 तरह का रिपीट बन सकता है ना? तो वही चीज़ें हम लोग सिखाते हैं कि आप जैसे कोई डिज़ाइन को आप कॉपीराइट रिमूव कैसे करोगे। मेनली क्या होता है कि लोग कोई गारमेंट्स दे देते हैं प्रिंटेड, फिर कहते हैं कि भैया हमें इसमें सिमिलर चाहिए, किसी दूसरे का डिज़ाइन है तो इसमें कॉपीराइट इशू नहीं आना चाहिए। तो उन चीज़ों को आप कैसे करोगे? तो इसी बेस्ड पे हमने ये क्लास स्टार्ट किया है और एक टारगेट दे दिया है कि 3 मंथ में हम आपको किसी भी कीमत पे कंप्लीट करा देंगे। इन द सेंस किसी भी कीमत पे कि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हम तो एक गाइड करेंगे, बाकी 70% आपको मेहनत करना पड़ेगा और 30% मेरा काम होगा कि आपको, अगर आप कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हो तो हम उसको सही ट्रैक पे लाएं, या आप गलत चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसको हम सही तरीके से बताएं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारा 3 मंथ का कोर्स है कैड प्रिंट डिज़ाइनिंग का। और जो मेरा ऑफिस है वो है इंदिरापुरम गाजियाबाद, जो दिल्ली एनसीआर में आता है। और मोस्टली हम लोग दोनों कोर्स करवाते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। लेकिन होता क्या है, ऑनलाइन में अगर थोड़ा सा लोग एक्सपर्ट होते हैं तो वो तो सीख जाते हैं। लेकिन जो फ्रेशर होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनको ऑफलाइन क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एटलीस्ट कम से कम 20 दिन या 1 महीना तो वो ऑफलाइन करे, उसके बाद आप ऑनलाइन करो। जैसे कि आपने स्टार्टअप कर दिया, मैंने कुछ आपको डिज़ाइन दिया, फिर आप उसको पूरा करके आओ। मतलब आपको वीकली संडे संडे फिर सेकेंड मंथ से आपको आना होगा। तो इस तरीके का भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ सीखने आते हैं, वो जॉब भी करते हैं और सीखते भी हैं साथ साथ। तो उनके लिए ये भी है कि आप संडे संडे भी क्लास कर सकते हो। थोड़ा सा बेसिक आपका कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर। तो इस तरीके का भी है। जो प्रिंट से दूसरी चीज़ की हम लोग सिखाते एग्जैक्टली क्या है।
बहुत तरह का अभी तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ डिजिटल में ही काम करते हैं। उनको रोटरी और स्क्रीन या टेबल इससे उनको नहीं पता होता है। वो सिर्फ डिजिटल में कहीं से डिज़ाइन लिए, उसको डिजिटल में प्रिंट करवा दिए, उन्होंने कहा कि डिज़ाइन ये बन गया। बट वो ऐसा होता नहीं है। अगर आप डिज़ाइनर हैं, आपको टेक्निकल डिज़ाइनर बनना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को, इमेज को उठा के प्रिंट कर दोगे, वो फैब्रिक पे प्रिंट हो जाएगा, वो एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो हमारा स्क्रीन या रोटरी का होता है, वो बहुत ही टेक्निकली चीज़ होता है। उसको आप ऐसे नहीं कर सकते हो। जैसे आपको उसको स्टार्टिंग से बेसिक चीज़ें उनको रोटरी का ध्यान में रख के ही आपको आगे बढ़ना होगा, तभी जाके वो रोटरी में प्रिंट होगा। तो कुछ डिज़ाइंस तो ऐसे होते हैं जो डिजिटल में भी चले जाते हैं, लेकिन मेनली जो एक्सपोर्ट हाउसेस जो काम करती है, बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस, वो अपना सैम्पलिंग तो डिजिटल में कर लेती है, लेकिन प्रोडक्शन वो रोटरी में करती है। आप अगर इनिशियली कोई भी डिज़ाइन रोटरी के लिए बनाते हो तो आपको ईजिली डिजिटल में वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई डिजिटल का स्टार्टिंग से डिज़ाइन बना के रखते हो और बाद में उसको कन्वर्ट करना होगा आपको रोटरी के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा। उसमें बहुत चीज़ें मिसिंग हो जाएगी, बहुत डिटेल्स नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि डिजिटल कुछ भी प्रिंट कर देता है, लेकिन जब रोटरी प्रिंट करता है तो रोटरी का एक रिस्ट्रिक्शन है, एक लिमिटेशन है। वो 9-10, मैक्सिमम आप 10-11 कलर ले सकते हो, उससे नीचे ही कलर ले सकते हो, उसके ऊपर रोटरी में जाएगा ही नहीं, है ना। रोटरी का एक रिपीट होता है। रोटरी में ये होता है कि आप जब स्क्रीन का डिज़ाइन चलाते हो तो कौन सा कलर ऊपर होगा, कौन सा कलर नीचे होगा, कौन सा कलर कटआउट होगा, कौन सा कितना आपको ओवरलैप देना होगा, बहुत तरह की चीज़ें देखी जाती है। डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं। डिजिटल में सीधा आपने डिज़ाइन बनाया, प्रिंटर को फाइल मेल किया, प्रिंट हो गया, दैट्स इट। लेकिन जो आप रोटरी का डिज़ाइन बनाओगे और उसके लिए आप प्रिपेयर करोगे या उसको सीखोगे, तब जाके आने वाले दिनों में आप एक टेक्निकल डिज़ाइनर कहलाओगे। तो बहुत तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मतलब चीज़ें हैं जो मैं इन चीज़ों को बारीकियों से बताता हूँ और बहुत ही डिटेल्स में बताता हूँ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि चीज़ों को समझ में आए। जैसे कि अभी सबसे बड़ा डिज़ाइनर्स के लिए सबसे बड़ा काम होता है कॉपीराइट इशू हटाना, कि हम किसी डिज़ाइन में कैसे कॉपीराइट इशू हटा सकते हैं। इसका मैंने वीडियो भी बनाया है, तो आप जाके देख सकते हैं। या बहुत तरह की चीज़ें वीडियो में तो उतना नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वीडियो का भी एक लिमिटेशन होता है कि ज़्यादा बड़ा हो जाता है या फिर, तो इसके लिए हमने एक ऑनलाइन क्लास रखा है। तो दोस्तों अगर जिन किसी को ज्वाइन करना है हमारा क्लासेस, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आप बात कर सकते हैं। अगर जिनको ऑनलाइन करना हो, ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन में मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। दूसरी चीज़ की ये तो है ही हमारा। दूसरा हमारा है कि हमारा स्टूडियो है, डिज़ाइन स्टूडियो, प्रिंट इनोवेशन स्टूडियो, जिसमें हमारे पास 5 डिज़ाइनर्स वर्किंग करते हैं, एक्सपर्ट, और हम अलग अलग क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन डेवलप करते हैं। तो अगर जिन किसी को डिज़ाइन डेवलप वगैरह करवाना है, उसको विथ उनका डेडलाइन हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका क्या डेडलाइन है और क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको डिलीवर करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो अगर जिन दोस्तों को अगर कुछ नया प्रिंट बनवाना है या न्यू कॉन्सेप्ट पे काम करवाना है, वो भी हमें दे सकते हैं। हम हमारा जो ऑफिस है, हमारा जो स्टूडियो है, ये भी करता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्लासेस के बारे में कि आपका क्या फ़ी है, फ़ी कैसे है। तो मेरा फ़ी बहुत ही जायज़ है। हम लोग जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो जिनको कुछ नहीं पता, जिनको ABCD भी नहीं पता, उनके लिए हमने 30,000 30,000 रुपया रखा है। और जो थोड़ा बहुत जानते हैं, जिनको समझ है थोड़ा बहुत, उनके लिए हमने 25,000 रखा है। तो आपको एक छोटा सा ट्रायल देना होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा। और ये है कि आप अगर कंटिन्यू 3 मंथ कोर्स करते हो
तो आप एक डिज़ाइनर बन सकते हो, एक प्रिंट डिज़ाइनर बन सकते हो, एक टेक्निकल प्रिंट डिज़ाइनर बन सकते हो। ध्यान रहे दोस्तों, प्रिंट डिज़ाइनर और टेक्निकल प्रिंट डिज़ाइनर दोनों दो बातें हैं। आप प्रिंट डिज़ाइनर हो, प्रिंट डिज़ाइनर वो भी है कि जो इंटरनेट से डिज़ाइन फाइल उठाता है सीधा डिजिटल में दे देता है, वो प्रिंट डिज़ाइनर हो। लेकिन जो टेक्निकल प्रिंट डिज़ाइनर वो होता है जो अपने डिज़ाइन को दोनों में काम करवा देता है, जो रोटरी में भी प्रोडक्शन दे देता है, रोटरी के लिए भी प्रिपेयर कर लेता है, स्प्रिंट के लिए भी प्रिपेयर कर लेता है, टेबल के लिए भी प्रिपेयर कर लेता है, और डिजिटल तो डिजिटल ही है, वो तो कोई भी फाइल हम देंगे तो उसमें होगा ही। तो इतना डिजिटल का इतना सोचना नहीं है। बेसिकली आपको सेपरेशन करना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जो क्रिएटिव चीज़ें हैं, जैसे आप क्रिएटिव चीज़ों को कैसे बनाओगे, तो हम लोग काम कभी लेयर में नहीं करते हैं। जो भी टिप फाइल बनता है या चैनल फाइल बनता है, जो भी रोटरी के लिए बनता है, वो हमेशा चैनल में बनता है। उसका सेपरेशन किया जाता है हर कलर का। मान लिया उसमें 10 कलर है, 12 कलर है, तो 12 कलर का, 11 कलर का, 10 कलर का चैनल में सेपरेशन करते हैं। तो चैनल कैसे काम करता है, चैनल कैसे रिएक्ट करता है, उसमें कलर कैसे फीड करते हैं, उस चैनल में हम रिपीट कैसे बनाते हैं, ये सब बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी वे में हम आपको बताएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप धीरे धीरे हर चीज़ को एक कायदे से पहुंच जाओगे। पता नहीं दोस्तों मेरा कैमरा क्वालिटी कैसा आएगा, बट मैं अपनी बात को रखता हूँ आप लोगों के सामने। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हो, 1-2 दिन क्लास करके देख सकते हो। अगर आपको समझ में आता है तो आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज लेफ्ट। तो एक बार मौका दीजिए हमें डिज़ाइनिंग का हर टेक्निक, हर चीज़ें बताने के लिए। मैं आपको एक वर्क, जैसे मान लिया कि आपको एक रिपीट बनाना है, मैं 5 तरीके से बता सकता हूँ कि इस डिज़ाइन में किस किस तरीके से रिपीट बनाया जा सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निक्स है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर कोई वाटर कलर का डिज़ाइन हो, उसको हम 5 मिनट में कैसे बनाएं। तो हर चीज़ का एक टेक्निक है दोस्तों, कि आप किसी चीज़ को कैसे बना रहे हो, कैसा टेक्निक यूज़ कर रहे हो, है ना। एक डिज़ाइन बनाने में तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं, एक दिन लग जाते हैं, 4-4, 5-5 घंटा लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन डिज़ाइन। लेकिन आप जब टेक्निक्स जान जाओगे कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको इससे क्वेरी और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। हम हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डिटेल्स डालते हैं। मेरा जीमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी होता है, जीमेल आईडी होता है, और मेरा फ़ोन नंबर भी होता है, जो आप डायरेक्ट मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। और दोस्तों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कोई भी अपडेट, कोई भी नया वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई टेक्निक के साथ, एक नया फोटोशॉप में कुछ अपडेट्स के साथ। थैंक यू।